Hello friends, welcome to Finance Career. In today's video, I will going to discuss with you syllabus for the post of accountant NHAI में जो काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज आया है अकाउंटेंट पोस्ट का CA इंटर CMA इंटर वाले लोग यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं. Okay, so this is the golden opportunity for all those candidates who have done CA इंटर और CMA इंटर. So this is the best opportunity for all of you. ऐसा वैकेंसीज बहुत ही कम देखने को मिलता है. आपको ये मौका मिला है तो आप इसका तैयारी जरूर करिए और बेहतर तैयारी करना है आपको तो आप आज ही विजिट करिए finance-career.in वेबसाइट पे. आप यहाँ से कोर्स परचेस करिए. सो इन दिस कोर्सेस यू विल गेट चैप्टर वाइज MCQs मिल जाएगा आपको, जीके का, रीजनिंग का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, प्रोफेशनल नॉलेज का, और आपको एग्जामिनेशन ओरिएंटेड आपको वीडियोस भी मिल जाएगा. ठीक है, जो प्रोफेशनल नॉलेज का जितना भी आपका सिलेबस में है सभी का यहाँ पे वीडियोस लेक्चर भी आपको मिल जाएगा. ठीक है, इसके बाद ई बुक मिल जाएगा आपको प्रोफेशनल नॉलेज का, और आपको 130 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएगा, और आपको 100 प्लस PSUs गवर्नमेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि अकाउंटेंट का पेपर आता कैसा है. ठीक है, इसी चैनल पे आपको एक अकाउंटेंट का जो एग्जामिनेशन हुआ था, ठीक है, अकाउंटेंट पोस्ट का, तो उसका ऑलरेडी इस एक वीडियो अपलोडेड है, तो आप वो वीडियो देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चंस अकाउंटेंट पोस्ट में पूछा जाता है. ठीक है, तो आपको कोर्स खरीदना तो आप आज ही विजिट करिए finance-career.in वेबसाइट पे. बहुत तरीका का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है अकाउंटेंट पोस्ट का, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो. ठीक है, आपको जो भी कोर्स खरीदना आप खरीद सकते हो. ठीक है, और बाकी मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है. 130 प्लस मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको फाइनेंस करियर ही प्रोवाइड कराता है. ठीक है, और भी बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल है फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे. आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं सिलेबस. ठीक है, तो दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. You will get this PDF from my Telegram or WhatsApp group, so both links are given in description box of this video. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI में काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज है अकाउंटेंट पोस्ट के लिए. तो उसका पेपर पैटर्न पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसके बाद एक्सपेक्टेड जो सिलेबस है वो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. यू विल गेट दिस PDF फ्रॉम माई टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, सो बोथ लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. आप टेलीग्राम चैनल जरूर जुड़ जाइए फाइनेंस करियर का, उसमें 10,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं. ठीक है, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ते हो तो आपका ही फायदा होने वाला है. वहाँ पे आपको कुछ भी पूछना पूछ सकते हो, बहुत सारे लोग वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे. ठीक है, आगे बात किया जाए यहाँ पे CBT एग्जाम पैटर्न का, तो आपको यहाँ पे 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं आपको सोल्व करने के लिए, जो कि 120 मार्क्स का रहने वाला है. ठीक है, मतलब कि ये क्वेश्चंस 1 मार्क्स का रहेगा. अगर आप गलत आंसर करते हो तो आपको यहाँ पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट भी कर लिए जाएंगे. ठीक है, डेट मीन्स कि एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क मिलेगा आपको. ठीक है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स. जो एग्जामिनेशन ड्यूरेशन है वो 2 घंटे का रहने वाला है. यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 दो पार्ट में यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे. पार्ट 1 जो है वो जनरल, और पार्ट 2 जो है डोमेन नॉलेज मतलब प्रोफेशनल नॉलेज. पार्ट 1 का बात की जाए तो यहाँ पे रीजनिंग मेंटल एबिलिटी से 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स का पूछा जाएगा. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स का पूछा जाएगा. जीके से 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स का पूछा जाएगा. इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स का पूछा जाएगा. बाकी बात किया जाए प्रोफेशनल नॉलेज का, तो यहाँ पे अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, टैक्सेशन, ऑडिट, FM या इससे रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड, यहाँ से आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे. 80 मार्क्स का रहने वाला है. टोटल 120 क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स का यहाँ पे रहने वाला है. जो आपका यहाँ प्रोफेशनल नॉलेज है इसका आपको ज़्यादा वेटेज है 80 मार्क्स का. ओके, तो आपको फाइनेंस करियर वेबसाइट पे आपको इसका वीडियोस लेक्चर भी मिल जाएगा प्रोफेशनल नॉलेज का, और भी जो आपको ये जो जनरल पार्ट है जैसे रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, इससे रिलेटेड भी आपको MCQs मिल जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है
ठीक है। और आपको 130 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएगा, जो कि आप देख रहे हो, ठीक है, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। इतने सारे कोर्सेस अवेलेबल है। आपको जो भी कोर्स परचेस करना है आप कोर्स परचेस करिए और तैयारी बढ़िया करिए, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम देखने को मिलता है, वो भी सी में इंटर पे, और इतना अच्छा सैलरी भी आपको प्रोवाइडेड है, ठीक है। और आपको 130 प्लस मॉक टेस्ट मिल जाएगा। आप आज ही विजिट करिए फाइनेंस करियर की वेबसाइट पे और कोर्स परचेस करिए और तैयारी शुरू करिए। हम लोग जो आज डिस्कशन करने वाले हैं ये है एक्सपेक्टेड सिलेबस। अभी तक एनएचएआई ने कुछ सिलेबस ऐसा दिया नहीं है अकाउंटेंट पोस्ट के लिए, तो जो हम अभी सिलेबस डिस्कस करेंगे ये एक्सपेक्टेड सिलेबस है, कि आपका जो क्वेश्चंस है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको इसी सिलेबस से पूछा जाएगा, ठीक है। इस सब्जेक्ट एज पर एनएचएआई जो नोटिफिकेशन निकाला था उसके हिसाब से जो सब्जेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्सेशन मतलब कि इनकम टैक्स हो गया, और जीएसटी हो गया, कस्टम हो गया, ठीक है, एमआईएस कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, कॉस्ट मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंट्रोल, कंप्यूटर एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब है, हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करते हैं सिलेबस। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से, बहुत लिंक्स आर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो। ओके, यहाँ पे फाइनेंशियल अकाउंट्स का बात किया जाए तो यहाँ पे आपको डोमेन नॉलेज से इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंड एएस एज वेल एज एएस, इंड एएस एज वेल एज एएस, तो आप एएस और इंड एएस का नाम नंबर याद कर लीजिएगा, उतना इससे कम हो जाएगा, एएस और इंड एएस का नाम नंबर। अकाउंटिंग प्रोसेस एंड गैप, जो भी अकाउंटिंग का जो भी बेसिक्स है, जैसे मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, कंजर्वेटिज्म, तो ये सब जो भी चीजें हैं आपको पता होना चाहिए। जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, बस एक बार ओवरव्यू ले लीजिएगा, काफी हो जाएगा। गैप जीएएपी का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, बहुत सारे एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है। अकाउंटिंग फॉर इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट एंड लायबिलिटीज, आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनकम एंड एक्सपेंसेस है वो कहाँ पे जाता है, एसेट एंड लायबिलिटी का बुकिंग कहाँ पे होता है, ठीक है, ये सब है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको जो ध्यान में रखना है वो रखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट पूछता है कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, जो तीन तरह का जो पार्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, तो पूछता है ऑपरेटिंग के अंदर क्या जाएगा, इन्वेस्टिंग के अंदर क्या जाएगा, फाइनेंसिंग के अंदर क्या जाएगा। फॉर्मेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल फाइनल अकाउंट, जो फॉर्मेट है पीएल बैलेंस शीट बनाने का, वो कौन सा फॉर्मेट है, कौन सा शेड्यूल में आता है, आपको जानकारी होना चाहिए। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग बोनस शेयर, रेट शेयर, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बायबैक्स ऑफ सिक्योरिटीज, अदर जो भी बेसिक टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको जानकारी होना चाहिए। सभी का आपको यहाँ पे वीडियोस लेक्चर भी मिल जाएगा फाइनेंस करियर की वेबसाइट पे, तो आप आज ही विजिट करिए, वहाँ से कोर्स परचेस करिए, तैयारी बढ़िया कर सकते हो। इनकम टैक्स का बात किया जाए तो बेसिक्स जो भी इनकम टैक्स है वो आपको जानकारी होनी चाहिए। टीडीएस, जितना भी टीडीएस है उसका सेक्शन और कितना, कौन सा सेक्शन के अंदर कितना डिडक्शन है आपको वो पता होना चाहिए। सैलरी चैप्टर हो गया, और डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, जो कि डिडक्शन का चैप्टर है कि कौन सा सेक्शन के अंदर कितना डिडक्शन मिलता है वो आपको पता होना चाहिए। इनकम टैक्स का रिटर्न, कौन सा रिटर्न कब कब तक फाइल करना होता है, ठीक है, कौन सा ड्यू डेट होता है, ये सब पता होना चाहिए। एडवांस टैक्स का बात किया जाए तो किसको एडवांस टैक्स देना होता है, कब तक देना होता है, कौन लोग मतलब एलिजिबल है, मतलब इसको देना जरूरी है एडवांस टैक्स, और क्या उसका ड्यू डेट है, कितना परसेंटेज है, 15, 15, 75, 100, क्या क्या ड्यू डेट है, ये पता होना चाहिए। पीजीपीपी का बात किया जाए इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से, तो जो डिप्रिसिएशन का है, जो सेक्शन 32 है डिप्रिसिएशन का, और 35 एडी हो गया, 44 एडी, 44 एबी, तो ये सब जो सेक्शंस है जो कि मैं आपको बताया 44 एडी है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी क्लबिंग इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड की बात की जाए तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसको बस आप ध्यान में रखिएगा कौन सा जो लॉसेस है कितने साल कौन सा क्वेरी फॉरवर्ड होता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी कैपिटल गेन हो गया, आईएफओएस मतलब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस हो गया, तो ये सब पता होना चाहिए। जीएसटी एंड कस्टम का बात किया जाए तो जीएसटी में आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए, जैसे कि जीएसटी में सीजीएसटी, या जीएसटी कहाँ लगता है, आईजीएसटी कहाँ लगता है, ठीक है, जीएसटी काउंसिल क्या है, मिक्स सप्लाई क्या है, कंपोजिट सप्लाई क्या है, कंपोजिशन स्कीम क्या है,
ठीक है, इससे पता होना चाहिए। वैल्यू ऑफ सप्लाई हो गया, टीसी हो गया, टीडीएस भी होता है, जीएसटी में भी टीडीएस है, तो टीडीएस का कौन सा सेक्शन है और कितना रेट है, जीएसटी का रिटर्न, जितना भी रिटर्न है जीएसटी का उसका क्या क्या ड्यू डेट है, ई वे बिल किसको बनाना होता है, कितना अमाउंट का रहेगा इनवॉइस, तो उसको ई बिल बनाना होगा। टर्म ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन मैं बताया भी था कि कंपोजिशन स्कीम के अंदर कौन जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा अगर कोर्स परचेस करोगे तो आपको सभी का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। कॉस्टिंग का बात किया जाए तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, बजट, बजट क्या होता है, बजटिंग क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है, कितने तरह का बजट बनाया जाता है बिजनेस में, ये सब पता होना चाहिए आपको। मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सम्स पूछे जाते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग से। ठीक है, जैसे बीईपी निकालने पूछ सकता है, एमओईएस निकालने पूछ सकता है। ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से भी सम्स पूछे जाते हैं। सभी का वीडियो लेक्चर अवेलेबल है। मटेरियल कॉस्टिंग से थियोरेटिकल एज वेल एज सम्स दोनों पूछे जाते हैं। ईओक्यू निकालने पूछ सकता है, रीऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर लेवल, ओवरहेड से पूछता है कि कौन सा जो ओवरहेड का जो खर्चा है किसके ऊपर बाइफरकेट किया जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉस्ट शीट हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, मेथड ऑफ कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, सभी का वीडियो लेक्चर अवेलेबल है फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे। आप आज ही विजिट करिए और इस एक कोर्स में से आप कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हो आप अपने हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो बेसिक्स देख लीजिएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, सभी का वीडियोस लेक्चर अवेलेबल है, जिसमें कि बेसिक में आपको बताया हुआ है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा क्यों जाता है, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। ठीक है, किस लिए आप पढ़ाई करते हो। कैपिटल बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, एनपीवी आईआरआर जो मेथड है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रेशियो एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना भी फॉर्मूलास है उसको गो थ्रू कर लीजिएगा। वीडियोस जो हमारा वीडियोस है फाइनेंस करियर का वो वीडियो देख लीजिएगा। रेशियो एनालिसिस का जितना भी क्वेश्चन आएंगे आपको बन जाएगा, सभी फॉर्मूलास ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कैश फ्लो, फंड फ्लो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वर्किंग कैपिटल, टाइप ऑफ फाइनेंसिंग, डिविडेंड पॉलिसी, लिवरेज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सभी डिस्कशन किया हुआ है कोर्सेज में। ठीक है, कंपनी लॉ का बात किया जाए तो कंपनी लॉ में जो बेसिक्स है, डायरेक्टेड डिविडेंड, बाईबैक, ऑडिट ऑन रिटर्न, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन सा सेक्शन के अंदर बोलता है कंपनी लॉ में कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी लॉ में भी ये सब चैप्टर्स है, नेगोशिएबल हो गया, सेल ऑफ गुड एक्ट हो गया, सभी का वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है। वेजेस एक्ट, बोनस एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। ऑडिट का बात किया जाए तो टेल कंट्रोल ऑडिट प्रोग्राम, तो सभी का बस ये सब देख लीजिए। ठीक है, मैं आपको दिखा दिया, आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से, तो आप आज ही विजिट करिए टेलीग्राम पे और टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप ये सिलेबस भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा बढ़िया से। ठीक है, बाकी बढ़िया तैयारी करना है तो आप आज ही विजिट करिए फाइनेंस करियर के वेबसाइट पे और यहाँ से कोर्स परचेस करिए, आपका तैयारी बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, और काफ़ी बढ़िया सीट भी आया है यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया वैकेंसीज है और काफ़ी ज़्यादा सीट भी है, तो यहाँ पे अगर आप तैयारी करते हो तो आपके लिए बढ़िया रहने वाला है, ऐसा अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यही एक चैनल है जो कि आपको पूरे फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेटेड जितना भी एग्जामिनेशन होता है सबसे पहले आपको जानकारी यहीं से मिलता है, तो आप आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा। ओके, चलिए वीडियो में रखते हैं, थैंक यू।